वेलकम टू द शो जी। पलवशा बशीर साहब तशरीफ़ लाई हैं। हम बड़े फ़ैन हैं जी आपके और मशहूर भी हैं कि आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। क्या बात, क्या बात। और बड़े खूबसूरत मैं शेर लेके आया हूँ इनाम भाई के लिए क्योंकि तो मेरे पुराने दोस्त हैं। सितारे चांद सूरज की तरह से जगमगाता है, सितारे चांद सूरज की तरह जगमगाता है हमारा फ़ख्र पाकिस्तान। दुनिया भर में सुबह शाम जो चंद बरसों में ढेरों शील्ड जीता है, हमारे वास्ते इनाम है अल्लाह का इनाम। वादा घाटा रामां दा नहीं हो जांदा, हो जांदा ना, हो जाता है। वादा घाटा रामां दा नहीं हो जांदा, बेड़ा गर्क सलामां दा नहीं हो जांदा। चार दिहाड़े बाज जे उडना छड्ड देवे, चार दिहाड़े बाज जे उडना छड्ड देवे, झल्लियो अंबर कामां दा नहीं हो जांदा। मुझे देखा जो रास्ते में उसने तो उसका रास्ता मुड़ गया। अरे वाह। मेरा प्यार शायद ना काफी था इसलिए थुड़ गया। मैंने टूटते हुए तारे को देख के शादी की दुआ मांगी कैसर, मेरे देखते ही देखते तारा वापस जुड़ गया। जी क्या हाल है नाम आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है और चल रहा है बस निज़ाम। अभी रिसेंटली आपने फिर जीत लिए 2 बीच गेम्स। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। 2 गोल्ड मेडल अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए जीते हैं और 5 वर्ल्ड टाइटल अब पाकिस्तान के लिए जीत लिए हैं। और अभी जो है अब अगली नज़र और एक गोल्ड मेडल पर है जो कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होने जा रही है। अब उसके लिए कोशिश जारी है। ये तो किसी होर ने जितया वे ओदा भी खोले होंदे ने। ऐसी बात नहीं है यार। सर कसौनी एडा तगड़ा यार, ਇਹਦੇ कसौनी ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ लगा लगना मुंह ते। ਇਹ ਤੇ ਰੈਸਲਰ ਅਗਰੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਜਾਣਾ। पलवशा आपके क्या हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल अच्छे हालात हैं। आपने शो देखा हुआ है? जी जी। सो डू यू हैव एनी आइडिया कोई रिमोटली आपको हो कि किस किस्म का शो है? नहीं जी बहुत आइडिया तो है। बस ठीक है, तो फिर यानी कि आपको पता है। पहले तो ये कि थैंक यू सो मच, आप आई और आप तशरीफ लाई, पहली बार आप आई हैं। जी जी। चलो ठीक है, आपको इनकी बातें समझ आती हैं? बिल्कुल आती है। इन्हें दसी जाना फिर इन्होंने पंजाबी नहीं आती। सर मैं कहता हूं उनको आती पंजाबी भी आती है। अच्छा, आपको कैसे बताइए? सर अगर वो स्मैशा मार सकते तो जुगता नहीं मार सकते। ये बड़ा आपने एक नया कॉम्बो ढूंढा। मगर वैसे मुझे ये बताएं इनाम साहब, ये जो बीच पे जाके आप एकदम कुछ ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे बीच पसंद ना हो, और वहाँ पर जब हम जाते हैं तो चले वहाँ पर हमारी जो पहलवानी है, देसी पहलवानी, उससे भी मिलती जुलती है, अखाड़े की तरह की होती है, तो इसलिए वहाँ पर जाकर खेलना ज़रा ज़्यादा हमें आसान लगता है, तो इसलिए वहाँ पर जाते हैं। मगर जो अखाड़े के ऊपर हमारे माहौल होता है वो तो बीच पे नहीं होता। देखें जी, लोग अपना काम कर रहे होते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो ना उनकी नजर आपके काम पे पड़ती है ना आपकी नजर उनके काम पे। देखें जी, अगर नजरें इधर से उधर चली जाएंगी फिर मेडल नहीं आएंगे, फिर जो है ना अलाम्बे आने शुरू हो जाएंगे। वैसे अभी भी आपके वालिद साहब साथ ही जाते हैं आपके? जी बिल्कुल, मोस्टली साथ जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा वो खुद साथ नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने एक कोच ऐसा छोड़ दिया था जो उनसे भी ज़्यादा सख्त था। अच्छा, वो साथ था बीच पे आपके? वो साथ था। मैं तो उसको बस सोने वक्त कहता था जहाँ मेरी जान छाड़ दे। वैसे आपके भी साथ इस तरह होता है कि कोई फैमिली की तरफ से या आपके फादर जो है वो खुद कोच करते हैं आपको? नहीं जी, शुरू से ही उन्होंने मुझे बहुत इंडिपेंडेंट रखा था कि ये मेरी जंग है और ये मैंने खुद लड़नी है, तो मुझे ज़्यादा पैम्परिंग नहीं मिली थी और कोचेस का बहुत ज़्यादा हाथ था टू मेक मी, मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोचेस ने मुझे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने में मेरी मदद की और जो जिस मुकाम पर हूँ। वैसे पलवशा आपको ये शौक कैसे हुआ बैडमिंटन का? वाज देयर समवन इन द फैमिली? एक्चुअली माय ब्रदर वाज इनटू क्रिकेट, उसने काउंटी क्रिकेट खेली हुई है, एंड कमिंग फ्रॉम आई मीन आई वाज लाइक आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द फैमिली, लाइक आई हैव 2 एल्डर ब्रदर्स, तो वो जो भी करते थे क्रिकेट खेलते थे। मैंने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली है, गली में क्रिकेट बहुत, और वो बहुत अच्छी खेली है क्रिकेट। अच्छा। बट देन मैंने केम के एक डिसीजन लेना था कि नहीं इंडोर स्पोर्ट लेना है, बिकॉज पेरेंट्स वो लाइक कि नहीं अब एक इंडोर स्पोर्ट चूज़ कर लो, तो एक बैडमिंटन था जो मैंने चूज़ किया और उसमें बहुत जल्दी फेम मिलती चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मतलब किस एज में आपने खेलना शुरू की थी?
13। और ये जो आपने 10 जीती हैं विमेंस डबल ये नेशनल चैंपियनशिप्स, ये आपने उस वक्त के बाद से जीतना शुरू की? जी मेरा पहला टाइटल 2009 में था और मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा ट्रिपल क्राउन भी हुई, लाइक सिंगल्स भी जीतती रही, डबल्स भी और मिक्स डबल्स भी और टीम इवेंट्स भी। मैं ये जीत के सारे- आप रोती क्यों हैं? बहुत ज्यादा रोती हैं आप। कभी कोच को कहती हैं मेरे को गलती हो गई है, तो क्या कहती हैं वो? नहीं, तो वो बताएं। खुशी में होता है, लाइक इतनी मेहनत इंसान जब करता है। तो मैं जब पहला मेडल अपना साउथ एशियन गेम्स का जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल, आई एम द ओनली फीमेल टू बैग अच्छा, ब्रॉन्ज खुशी ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ तो ਸਰ। वो रोना ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, कितनी मेहनत की और इंटरनेशनल पैमाने पे आपका झंडा ऊपर जा रहा होता है पाकिस्तान का। लेकिन ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ अगला पहलवान रो रहा ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ भी ਲੈ ਗਿਆ ਜੇ। मगर आप ऐसे कभी ऐसा हुआ है रोए हैं आप? एक्चुअली रोया नहीं, लेकिन यह है कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है जब आप जितना बड़ा इवेंट खेलते हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 2003 से मैंने कैडेट लेवल से पाकिस्तान से शुरू किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में अनबीटन हूँ। 20 दफ़ा से ज़्यादा मैं नेशनल चैम्पियन हूँ और 2010 से मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ। यह है कि रोना नहीं आता, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, अगले को रुला के बड़ा मज़ा आता है। और जिन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल, मैं जड़ा ना अपना सोच रहा हाँ कि हुण सुनियारे की एक दुकान पा ही लवां, अपना कारोबार शुरू करिए। ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਨਾ ਵਿੱਚ। ये आप लोग जो बीच में एक अजीब फाइनेंशियल डील्स उनको ऑफर करना शुरू हो गए हैं, बात किधर हो रही है? अजीब सुनियारा मुनियारा। क्या आपको कभी किसी अचीवमेंट पे रोना आया? कोई ऐसी अचीवमेंट है? नहीं, मेरे ट्रक वजह से एक बार हो गई है। मेरे वास्ते अचीवमेंट ही साढ़े महल्ले च होर किसी ट्रक नहीं बजे। नहीं, मगर वैसे आपको एक बात मज़े का बताऊं, आपको पता है कि ये भी बड़े जबरदस्त बैडमिंटन के प्लेयर हैं। अच्छा चलिए जी, शक्ल से लगते नहीं हैं लेकिन यकीन माने मेरा पिछले महीने की पूरी तनख्वाह जो थी वो इन्होंने खास कोई बैडमिंटन के शूज मंगवाने के ऊपर सर्व की। सर शक्ल से भी बैडमिंटन की चिड़िया जैसे लगते हैं। चिड़िया कोई गल नहीं, अगे ये बड़ा कुछ पिया है। मगर नहीं, वैसे आप गेस कर सकती थी कि बैडमिंटन खेलते हो? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना, देखें नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। थोड़े बहुत कबड्डी टाइप। थोड़े बहुत कबड्डी टाइप आप लगते हैं। आप कबड्डी शुरू कर देंगे अगर आपने कह दिया तो। नहीं मगर देखिए, लेकिन ये मैं अगर आपके साथ खेलूं तो 3-4 पॉइंट तो मैं ले सकता हूं आपसे, ये पक्की बात है। ज्यादा नहीं, मैं आप माशाल्लाह हाँ, इंटरनेशनल वैसे एक्चुअली में वो आमतौर पे होता है जो हम देखते हैं कि लोग दे दिए। शौकिया खेलते हैं, मगर ये एक्चुअली में मुझे पता है, ये बात कहते हुए मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है और आपको ये विजुलाइज करते हुए और ज्यादा अजीब लग रहा होगा। लेकिन इनको इसलिए पता है, ये भी 2-3 दिन गए हैं, इन्होंने गेम देखी तो मैंने हमारी। देखी जाके और बकायदा ये इस चेहरे के साथ भी ये कर सकते हैं। चेहरे तक ही तक लगे सर। तो उससे आपको एक स्पोर्ट्समैन फील आ रही होती है। वो देखे आपको जिस तरह फील आ रही है, आप इनाम को देखे आपको लगता है कि हाँ यार एक रेसलर आदमी, आप उनको देखे लगता है कि वो बैडमिंटन खेलती होंगी। अब आपको देख के अगर नहीं इंसान को फील आती तो मैं क्या करूं? देखिए मैं बताता हूं, रैकेट के साथ होता है, शटल के साथ होता है गेम। ये नहीं होता कि जी मुंह दे नाल होता, मुंह नहीं यार, आप समझ नहीं रहे बात को। वो वाइब की बात कर रहे हैं वाइब की ना। बात है। अच्छा। आपकी वाइब से लगता है कि हाँ अच्छा यार ये इंसान जुगते करता होगा, ये एक इंसान आर्टिस्ट आदमी सर है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ वाले भी कहते कि ਤੁਹਾਡਾ नहीं बनता है। लेकिन मैम तो फैन है जी। अच्छा, आपने कभी देखी है पलूशाही गेम? मैंने तो माशाल्लाह सारे और वैसे आई एम सरप्राइज कि इनको पता था कि आप ये मैच के बाद रोने वाला इंसिडेंट, इनको आइडिया था ये। मैं भी शौक में हूँ कि आपको कैसे पता। देखता रहता हूँ अब तो मैं, वो सब जितने भी चाइनीज प्लेयर हैं, वो डैन कॉन्ग, पता नहीं क्या क्या नाम उनका, सारे प्लेयर मेरे तो वाकई। इंटरनेशनल मैच में कितने पॉइंट्स का मैच होता है ये बैडमिंटन? अब 21 का होता है। बेस्ट ऑफ 3 का 21 पॉइंट्स के। 21 पॉइंट्स का होता है। मगर एक चीज मुझे बैडमिंटन में बड़ी कमाल लगती है, नाम आपने कभी खेली है बैडमिंटन? हाँ जी, बस कभी कभार जब रेसलिंग से फारिग हो जाएं तो कोई गुस्सा चढ़ा हो तो फिर सोचते हैं चलो ये साथ खेल रहे हैं, इसको तोड़ देते हैं। और मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत रेसलिंग की है, आपने अपने भाइयों के साथ बहुत बहुत मारम कुटाई और बहुत ज्यादा रेसलिंग, इसी वजह से तो रफ एंड टफ हो गई। मगर नहीं, ये जबरदस्त बात है। मगर ये इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बैडमिंटन की लगती है कि वो एक पॉइंट, मैं एक बार इनके साथ खेलने चला गया, वो गेम खत्म होने का नाम ही ना ले। मैच खत्म हो गया, स्टेमिना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो पता चले कि पॉइंट लेके भी आपको एक और लेना पड़ता है और फिर रिटेन कर। सर वो पुराना रूल है, वो पुराना रूल चलता भाई था जिस पहले रूल पे भी आपने मुझे खिलाई मेरी हवा निकल गई थी। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। और आप इसकी प्रैक्टिस कितनी देर करती हैं? मेरी 6 to 7 आवर्स ट्रेनिंग होती है। 6 to 7 आवर्स की ट्रेनिंग एवरी डे? एवरी डे, एंड संडेज आर द ओनली डेज ऑफ। एंड वो जिम की भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ग्राउंड की भी ट्रेनिंग और बैडमिंटन कोर्ट की भी ट्रेनिंग। मतलब सिर्फ कोर्ट में नहीं रहना होता, बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना होता है, अपने स्ट्रेंथ वर्क पे, अपनी स्पीड पे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। ये रैकेट्स के अंदर भी कोई किस्में होती हैं जी, कि डिफरेंट रैकेट्स होते हैं। नहीं तो ये महंगा, क्या उससे क्या आपकी गेम अच्छी हो जाती है? नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी का फर्क आ जाता है ना। लाइक एक अच्छा रैकेट आपको 25,000 22,000 प्लस का मिलता है, अच्छा रैकेट। एक अच्छा जूता आपको 18 प्लस का मिल जाता है।
और शटलकॉक्स भी महंगी होती हैं। अच्छा, वैसे इस मामले में वो पहलवानी सही है, पहलवानी बहुत अच्छी है, उसमें कुछ नहीं करना महंगी होता। निकर हो सस्ती निकर हो, गिराना ही है बंदे को ना। नहीं सर, ऐसे नहीं होता। जो रेसलिंग है उसकी भी आप इंटरनेशनल लेवल पे जब मैट रेसलिंग खेलते हैं उसकी कॉस्ट्यूम्स होती हैं, उसके भी शूज होते हैं, लाख लाख रुपए का तो शूज हो गया। और जितना हमें डाइट लेनी वो पड़ती तो है इतना तो बिल्कुल। शायद इनका 1 महीना निकल जाता होगा। हाँ, वैसे वो तो बिल्कुल डाइट तो एक्चुअली में आपकी बड़ी खतरनाक है, आपने लास्ट टाइम में बताई थी। आपकी भी कोई डाइट है स्पेशल जो लेनी पड़ती है? जी, मैं फोकस करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं एक प्रॉपर डाइट लूँ, डाइट प्लान करूँ अपना। तो जितना मुझसे होता है तो कर लेती हूँ, लेकिन वंस अ वीक तो थोड़ा बहुत चल जाता है, कुछ दिल करता कोई है चीट डेज होते हैं बीच में? चीट डेज तो डेफिनेटली मैं रखती हूँ। अदरवाइज मुझे अपने आप को सजा देने का कोई शौक नहीं है कि मैं 12 अंडे हर रोज खाऊं या ओए मैं होए होए। गोश्त जो है ना 3-3 किलो खाऊं। वो वैसे वो आप ये वैसा अभी भी नहीं। कर रहे होते हैं नॉर्मल डे में भी 12 अंडे और ये वाला? देखें, ये तो हमारी रूटीन बन जाती है। ये जरूरी नहीं कि 12 अंडे किस दिन 12 अंडे की जगह हम 12 पाए भी खा लेते हैं। तो अगर 12 पाए ना खाने हो तो हम कुछ और चीजें 12 करके खा लेते, खाते हम। अंडे ना मिलन ते जिंदा मुर्गियां 12 खा जाते क्या पे अंदर अंडे दे देने